मवाज़िब बाश हाँ ये बलद के सामने इमाम रज़ा का रोज़ा है। और अगर आप लोग ईरान अब आना चाहें ना, नेटवर्क भी बंद है भाई साहब ईरान में। और मैं आपको बताता हूँ कि ईरान में इंटरनेट की सर्विस बंद क्यों। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की सीरीज़ में मैं आपको फिर से वेलकम कहता हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी हिरात से मशहद जाने वाले बॉर्डर पे। लोग जा रहे हैं आगे मशहद की तरफ। मैंने सिम वगैरह भी ले ली और अफगानिस्तान की मैंने इमिग्रेशन भी करवा ली है। अब भाई साहब चुप ही नहीं होते पे मैं कर लवा गल तुहाडे नाल। हिरात से मैंने अपना इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, सारे मामलात क्लियर हो गए हैं, सिम वगैरह भी ले ली है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी तकलीफदा थी, वो ये कि मुझे PCR टेस्ट भी करवाना पड़ा। और जो PCR टेस्ट था वो इंतहाई तकलीफदा था। इधर दिमाग तक वो भैया ने थल्लू ही ठोकिया होते। तो खैर उसके बाद जो है ना 1.5 लाख तुमान जो है वो हमें देने पड़े PCR टेस्ट के। तो उसके बाद हमारा PCR टेस्ट हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है यहाँ पे कि इंटरनेट की सर्विस बंद है भाई। सिग्नल तो आ रहे हैं लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, ना तो व्हाट्सएप चल रही है, ना फेसबुक इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बस सिम पे कॉल करके गुजारा कर सकते हैं, बाकी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। शायद इंटरनेट ना होने की वजह से ज़्यादा दिन यहाँ पे ना गुजार सके, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो खैर अभी मशहद की तरफ जाते हैं। टैक्सी हमने करवाई है, तकरीबन ये एक बंदे की हमें 1.5 लाख तुमान में पड़ी है, 3 लाख में 2 बंदे की। थोड़ा सफ़र ज़्यादा है ना, इसलिए उन्होंने इतने पैसे लिए। आपको अफगानिस्तान की पिछली सीरीज़ भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खैर नाज़रीन अभी मशहद तो हम लोग नहीं पहुँचे, लेकिन पहले एक शॉप पे आए हैं, यहाँ से कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदते हैं। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई है, दिमाग वैसे ख़राब है। हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। अभी मैं बताता हूँ कि सीन क्या भाई, बैंड बजी हुई है यहाँ पे और कुछ नहीं है। दिमाग ख़राब हो गया, इतना सफ़र किया है, सर को दर्द ही नहीं जा रही। अभी थोड़ा फ्रेश होंगे। फिलहाल तो यार आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कसम से कि यार ये क्या ब्लॉग क्या करूँ, इतना सफ़र ज़्यादा किया ना तो सर फट रहा है कसम से। तो इंशाल्लाह भी जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ। सबसे पहले तो अपना हुलिया ठीक करता हूँ, हुलिया भी ठीक नहीं है ईरानियों के हिसाब से। अभी मूड काफ़ी सेट था यार, हम तालिबान से होके आए ना, लेकिन भाई साहब ने इंडियन सॉन्ग लगा दिया। अभी माहौल बन रहा है थोड़ा थोड़ा, मशहद में इंटरव्यू हो रहे हैं। काफ़ी मेंटली तौर पे टॉर्चर थे तालिबान की वजह से ना, जेल में रहने की वजह से ना वो बातें सारी जेहन में बैठ गई थी। अब निकल गया सब कुछ। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। इंडियन गाने भाई, वो भी ईरान में। माहौल बना हुआ है भाई, सही माहौल बना हुआ है। अफगानी भाई हमारे, उन्होंने गाने लगा रखे हैं, वो भी इंडियन। माहौल बन गया भाई, माहौल। 1 महीने से पहले वापस नहीं जाएंगे। जैसे इन्होंने गाने लगा रखे ना भाई, ये रुला के छोड़ेंगे। मैंने रवानी है रोना जाते। खैर अभी 1 घंटा पड़ा है भाई साहब पहुंचने में मशहद। यहाँ से भाई साहब जितने भी ड्राइवर लोग गुजरते हैं ना, वो ये 800 इसमें से ये निकालते हैं जी हम पानी और अपनी थर्मास में से भर लेते हैं। उसके बाद जनाब अपने पास इनके टी वगैरह होती है, उसके अंदर डाल लेते हैं। अब सीन पता है क्या, इन लोगों की आदत है कहवा बहुत ज़्यादा पीते हैं भाई। और कहवा इन्होंने अपनी गड्डी के अंदर रखा होता है, थर्मास भर के ना सारा रास्ता पीते जाते हैं। एक तो इनकी आदत है, दूसरा इनको नींद नहीं आती कहवा पीने से। और इनका कहवा बहुत अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कि पीने का काबिल ना हो ये वो, कहवा बहुत अच्छा होता है। आप कभी ट्राई करें। सबसे पहला काम ना हुलिया बदलने वाला करना। ये हुलिया बिल्कुल ठीक नहीं है, ये शलवार कमीज। चूँकि मैं तालिबान के एरिया से आया हूँ, वहाँ पे तो ये चल जाता, बल्कि चलता नहीं यही चलता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चलता। थैंक यू। कहवा आ गया। अब कहवे के साथ ही ये शुगर होती है, ये मुंह में रखनी होती है। उसके साथ जनाब ये ना ये वो मुंह में रख के ये पीना होता है कहवा। सर को दर्द बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा लंबा सफ़र किया। काबुल से निकले हुए सुबह के भाई। अब यहाँ से 1 घंटे तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे मशहद में। और हुलिया चेंज करूँगा, अपना गेटअप चेंज करूँगा, अपना स्टाइल चेंज करूँगा, सब कुछ तब्दील करके आप लोगों को बोर नहीं करने वाला भाई। मैं यहाँ पे बोर करने नहीं आया, ठीक है ना।
तो आपको एंजॉय कराऊंगा इंशाल्लाह। व्लॉग को ज़रूर देखिएगा मुकम्मल, और आगे पूरी सीरीज़ है। अभी नॉर्दर्न ईरान बाकी है मेरी जान, तो उसके साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत ज़्यादा सर को दर्द है, मैं फिर भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आए हाय, कीड़ा है ना भाई, कीड़ा। These are our Afghani brothers and they are so good. I have a question for you, if you don't mind. Most of people think Afghani people are hate Pakistani, but they love Indian. Is it true? No. It depends. It depends on a person. I think it's not true that some people say that Afghan people hate Pakistani people. No, I love Pakistani people. I really like. I really love Afghan people. तो बात ये कि भाई साहब जो पढ़े लिखा तबका है ना जी, वो वाकई जानता है कि किस तरह डील करनी है। उनको पता होता है कि हमें पाकिस्तानी या फॉरेनर के साथ किस तरह बात करनी है। लेकिन जो मेरे जैसा अनपढ़ उल्लू का पट्ठा मुंह चाह के टोर पर उनकी अकल होनी कि किधर किमें गल करनी तो किमें नहीं। अरे ये सामने झंडा आपको ईरान का दिखाई दे रहा है। अभी एक दोस्त है वहाँ पे, उससे रब्ता हो रहा है मेरा अभी, तो फिर वहाँ पे पहुँच के होटल लेके फ्रेश होके कपड़े शपड़े ला के तसल्ली ना टाकी शाकी मार के ना फिर इंशाल्लाह जेड़ा था पूरा सिटी विखा सकते यार। अरे नॉर्दर्न ईरान पूरा पे आ। अच्छा, ईरान में एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे ना जितने भी सड़कें होती हैं वो तकरीबन स्ट्रेट होती हैं, यानी रास्ते में अगर कोई आबादी ना आए तो ये सारी स्ट्रेट ही होती हैं। एक और सीन है, इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर आपको नींद भी आ जाती तो आपकी गाड़ी रास्ते में नहीं लगेगी बल्कि सामने जाके लगेगी किसी चीज़ में। दूसरा ये कि अगर ये स्ट्रेट ना होती तो कम से कम कहीं रास्ते में टिब्बे शिब्बे जाके बच्चे, चलो नुकसान घाट हो गया। भाई साहब अभी शाम होने को है और तकरीबन अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है मशहद के लिए ना। हालत काफ़ी टाइट हो चुकी थी, लेकिन अभी कावा वगैरह पिया तो कुछ सुकून आ गया है। लेकिन ना भाई साहब ख्याल में अगर इस बंदे ने इतने पैसे लिए ना तो ये डिज़र्व भी करता। भाई सफ़र भी इतना ज़्यादा है तो, लेकिन ना यार एक चीज़ थी, हिरात वाली साइड पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। जैसे जैसे मशहद के करीब होते जा रहे हैं ठंडा काम होता जा रहा है। वहाँ पर तो पसीना आ गया था भाई साहब, लेकिन अभी चूँकि जा रहे हैं तो काम ठंडा हो गया। मशहद पहुँच जाते हैं इंशाल्लाह, फिर हॉस्टल वगैरह का भी हिसाब लगा लेते हैं, उसका रेंट वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अभी ये सामने एक टूल प्लाजा आया तो भाई साहब जो है ना यहाँ पे कार्ड के साथ पेमेंट करने लगे। जैसे हम तो पैसों के साथ करते हैं ना, तो यहाँ पे कार्ड के साथ करने लगे। इससे भी आप तो जानते ही हैं, खैर हर चीज़ ही ईरान में कार्ड के साथ चलती है। हर चीज़ मतलब जो भी आपने बाय करनी है आपको कार्ड ही लगाना पड़ेगा। फाइनली हम लोग मशहद में दाखिल हो चुके हैं जी, और यहाँ से अभी टर्मिनल जाएंगे, वहाँ पे उतर के सिम वगैरह को रिचार्ज करेंगे और एक दोस्त जो पाकिस्तानी है उसको कॉल करनी है। तो खैर पहुँचते हैं अभी ना। हुलिया तो भाईजान वही है तालिबान वाला, लेकिन यहाँ से टैक्सी की टिकट लेनी है पासपोर्ट वगैरह दिखा के, और फिर यहाँ से आगे। अभी एक ट्रैवल एजेंसी पे आए हैं और भाई साहब टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप यहाँ से टिकटें करवा लो बस की कल के लिए। मैंने पूछा तो वो 350 तोमान की बोल रहे हैं, जो पिछली दफ़ा मैंने 120 में करवाई थी, 112 तोमान में। भाई हम पागल हैं, इतने ज़्यादा दें, कमाल हो गए यार ये लोग भी ना। हम खुद ही करवाएंगे टिकट, जाके ना भी करवा लेंगे, मसला नहीं है, रात को हो जाएगी कल के लिए टिकट। तो रूम में रेस्ट वगैरह करते हैं फिर जाके टिकट करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं। में तो आ ही गए भाई साहब, लेकिन अभी यहाँ से रिचार्ज करवाना है सिम में। रिचार्ज करवाने के बाद दोस्त से रब्ता करना है। ये भाई साहब अफगानी है जो इंग्लिश जानते हैं, वो जाके उनसे बात करेंगे ताकि हम रिचार्ज करवा सकें। खैर नाजरीन, हम लोग जो है ना इमाम रज़ा टर्मिनल के बिल्कुल सामने आ गए हैं, ठीक है। और ये हमारा सामान पड़ा, और मुझे याद है कि जब मैं रात को आया था ना, सामने जहाँ पे आप बस देख रहे हैं, हम वहाँ पे उतरे थे। खैर अभी उसी जगह पे हूँ, लेकिन मेरी पाकिस्तानी दोस्त से बात हो गई है, वो अभी कुछ देर में पहुँचने वाला है। इस अब एक दिन में काबुल से लेकर मशहद तक का सफ़र करना कोई आसान सी बात नहीं। मशहद में सफ़र करना बहुत मुश्किल है, उसकी वजह है कि मेरा लिबास आप देख लें, शलवार कमीज़ है। चलो भाई साहब का तो फिर भी गुजारा हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जो शलवार कमीज़ वाला वो तो लगता है दहशत गर्द है मेरी जान। मवाज़ेब बाश, मवाज़ेब बाश, मवाज़ेब बाश। हाँ ये बलद। ममनून मर्सी, खूब खूब ममनून ममनून। भाई साहब ये कह रहे थे कि आप ये सामान जो आप बाहर रख के जा रहे हैं ना, आप बाहर मत रखो, अंदर लेके जाओ इसको, ठीक है ना, इधर नहीं रखना। उर्दू मालूम, उर्दू चंद नहीं जाएगा। हम लोग अभी बाबल जवाद पे जाने लगे, ठीक से हमने करवाई, बाइक करवाई हमने 30 में यार ना। सीन चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह हबीब। ये सामने इमाम रज़ा का रोज़ा है और बाबे जवाद इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैं आया खड़ा हूँ, पाकिस्तानी दोस्त से मेरी बात हुई है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। नो خوب جای خوب نزدیک عرب ना 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 जरूरत नहीं। این عمل داشته باش। अभी यहाँ से वो भाई साहब आते हैं तो रूम में जाते हैं, रूम में जाके अपना हुलिया टोटली चेंज करते हैं भाई साहब।
टोटली चेंज होने के बाद सोना नहीं है, व्लॉगिंग ही करनी है सारी रात, टेंशन ना लो। ਅਸੀਂ नहीं सौंदे जी हाँ जी। ਅਸੀਂ तो सौंदे ही नहीं है तो भाई दुबई आ गया मैं दुबई भाई साहब सीन पता है क्या, ये आप लिबास देख रहे हैं ना भाई, फुल जड़ा ना वो पठान वाला सीन है। सस्ता दुबई है इंशाल्लाह वजह से भाई साहब आते तो फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब ना अब आपके साथ कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। बात दरअसल ये है कि अगर आप लोग ईरान अब आना चाहें ना तो PCR टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपको ना पहले 24 घंटे बाद रिपोर्ट देते थे, अब वो आपको 5 मिनट बाद रिपोर्ट दे देंगे। दूसरी बात अच्छी है कि आपको पहले जो है ना आपसे 3600 रुपये लेते थे, अब पाकिस्तानी 1000 रुपये लेते हैं। तीसरी बात यह है कि भाई साहब अब वो वीज़े पे स्टैंप नहीं लगाते, मतलब पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाते बल्कि वीज़े पे लगाते हैं। बाकी कोई मसला नहीं किसी किस्म का भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम इस टाइम रोज़ा इमाम रज़ा की ये बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। नेटवर्क भी बंद है भाई साहब ईरान में, और मैं आपको बताता हूँ कि ईरान में इंटरनेट की सर्विस बंद क्यों है। सुना होगा कुछ रोज़ पहले जो है ना एक खातून उसकी डेथ हुई थी, जिसके बाद पूरा ईरान यानी सड़कों बाहर निकल आया। इस दौरान ये हुआ कि वो लोग जो उसके हक़ में थे वो भी बाहर निकल आए, जो उसके हक़ में नहीं थे वो भी बाहर निकल आए, तो दोनों आमने सामने हो गए। तो पुलिस और लोग अवाम में बड़ी झड़पें हुई, बड़े मामलात हुए। तो ईरानी गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी ख़बरें बाहर निकलें, सोशल मीडिया पे आएँ, या जैसे USA वगैरह है तो वो उनको मज़ीद बदनाम करे। तो इसलिए उन्होंने इंटरनेट को ब्लॉक रखा हुआ, लेकिन रात 12 बजे ऑन कर देते हैं। पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो पहला दिन है। तो खैर बाकी सूरत हाल, उसके बाद अभी रूम में जाना है, उसके बाद इस व्लॉग का अख्ताम करना है। खैर वो भाई साहब आ गए जिनके साथ हमने जाना है, बस अभी सामान उठाते हैं और बाइक पे उनके साथ जाते और जाके कमरे में सामान रखते हैं, फ्रेश होकर लिबास चेंज करते हैं अपना। खैर ये भाई साहब हैं। भाई साहब बहुत मेहरबानी यार, आप हमारे लिए आए हो, आपका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार। ये भी भाई साहब मेरे साथ हैं। तो अभी यहाँ से हम रूम की तरफ जाने लगे हैं। रूम होने के बाद थोड़ा लिबास को चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे तो फिर घूमने के लिए निकले। यार मैंने आपको इतनी तकलीफ दी यार, कसम से बड़ा मुझे ना मैं अभी यहाँ पे पहुँचा तो भाई साहब बता रहे हैं कि मैंने वीडियो देखी। आपने बड़ी दफ़ा देखी, अच्छा डेली देखता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई जान, बहुत मेहरबानी, नवाजिश। खैर चलो भाई मैं आता हूँ इंशाल्लाह, ये सामान वगैरह रख लो। ठीक भाई साहब जा रहे हैं हमारे साथ अभी रूम के लिए। सबके ये क्या है? लिफ्ट में जाना होगा भाई साहब। चलो खैर कोई नहीं। सामान तो काफ़ी है यार पास। ऊपर है नीचे नहीं था, नहीं ऊपर है, कोई मसला नहीं। पहली मंजिल थे। हाँ पहली थी। अब फाइनली जो है हम होटल में पहुंचे हैं। 2 बेड लगे हुए भाई साहब, ठीक हो गया। और ये पानी के लिए, और उसके साथ साथ ये इधर अटैच वाशरूम है नहाने वगैरह के लिए ना। तो लोकेशन अच्छी है और है भी बिल्कुल रोज़े के बिल्कुल साथ ही है। छोटा सा कमरा है लेकिन कंफर्टेबल है। हमने रात को आधी रात को तो आके सोना होता, कौन सा पहले आके सोना है। तो ये तकरीबन हमें मिला है जो है ना 160 तमान में, तकरीबन ठीक मिल गया मेरे ख्याल में।